हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आपकी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी और अब आप अपनी पढ़ाई करना शुरू करो। ठीक है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है छठवां त्रिभुज, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। पहली एक्सरसाइज कर ली है, एक्सरसाइज नंबर 6.2 करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन भी कर लिया है और हमने प्रमेय को सिद्ध कर लिया है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड से करना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आगे करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा लिखा है, ये मेरे पास मैथ है, देखो इससे पढ़ते हैं सवाल। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यानी मैं बना लूँ इस तरह से, पी क्यू आर मैंने बना लिया, ये पी और ये क्यू, ये आर। ठीक है, पी क्यू आर है, इसमें पी क्यू और पी आर पर देखो, पी क्यू तो ये है, पी आर है, इन पर एक बिंदु तो ई और एक बिंदु एफ स्थित है। तो एक तो ई है, एक एफ है। देखो ये वाला ई है मान लिया और ये वाला एफ है। ठीक है। अच्छा, प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि आपको दर्शाना है इसमें हर बार दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि ई एफ है वो समांतर होगा क्यू आर के प्रत्येक स्थिति में। तो ई एफ को हमें मिलाना पड़ेगा, ये हमने इस तरह से मिला दिया। ठीक है, ये पॉइंट हमारा एफ है। ठीक, अब सही है। अच्छा, अब स्थितियां क्या है, वो तीन स्थिति हैं, है ना। पहला नंबर, पहला सवाल है हमारा, उसमें लिखा है पीई 3.9 है सेंटीमीटर, है ना, और ई क्यू 3 सेंटीमीटर और पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और पी आर एफ आर 2.4 सेंटीमीटर, ये दिया है हमें, तब ये प्रूव करना है। तो अब आप अच्छे से देखो कि दो समरूप त्रिभुज होते हैं, दो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तब के लिए क्या होता है। देखो पी क्यू आर है इसमें, है ना। तुम्हारी पहली प्रमेय कहती है कि ये किसी त्रिभुज में, है ना, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा और उसको क्या कहते हैं, समद्विभाजित करती है, किन्हीं दो अन्य भुजाओं को समद्विभाजित करती है। या फिर इन दोनों का अनुपात इसके हो तो ये समांतर होता है। दो कंडीशन थी, है ना, यानी या तो पीई और ई एफ वगैरह दे रहा है, दोनों तरह से लिख सकते हैं ना, दोनों तरह से लिख सकते हैं ना, दोनों तरह मैंने प्रूव कराया था। और पी एफ इजकल टू एफ आर, देखो पी ई या ई क्यू, है ना, और पी एफ और एफ आर, इनका अनुपात अगर बराबर है तो तुम कह सकते हो कि एफ आर है वो समांतर क्यू आर के, सॉरी ई एफ समांतर है क्यू आर की, ई एफ समांतर क्यू आर के। दूसरी कंडीशन में मैंने दिखाई थी, जो पी ई है वो पी क्यू के ऐसे ऐसे करके बराबर हो, ये इसका पी ई और पूरे का पी क्यू ऐसे करके, और देखो ये पी एफ, ये पूरा पी आर ऐसे करके, यहाँ पर पी एफ और ये पी आर ऐसे करके, वो फिर भी हम कह सकते हैं कि पी एफ ई एफ है वो समांतर क्यू आर की। ये प्रमेय नंबर कौन सी कह रही है, प्रमेय नंबर 6.1, इसे कहते हैं थेल्स प्रमेय। प्रमेय नंबर 6.1, इससे पहले हमने प्रूव की थी, है ना, लास्ट लेक्चर में। थेल्स प्रमेय कहते हैं, या फिर कहते हैं इसे थेल्स प्रमेय, या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ये भी कहते हैं। ठीक, कुछ भी मन करे वो लिख दो, प्रमेय नंबर 6.1 लिख दो, है ना, या फिर थेल्स प्रमेय लिख दो, थेल्स प्रमेय से, या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिख दो। चलो, तो ये कंडीशन होती तब हम ये कह पाते हैं, है ना, यदि ये होगा तब आप ये कह पाए, यानी हमें इन भुजाओं का अनुपात लेना है। ठीक है, तो देखो हमें पी ई पता है, पी ई, है ना, ई क्यू पता है, ई क्यू, तो ये वाला सिस्टम पता है, तो इसी को लिख लें, है ना, इसी सिस्टम से हल कर लें। देखो यहाँ लिखेंगे यदि त्रिभुज, है ना, या फिर इसको लिखो यदि पी ई क्यू बराबर और पी एफ और एफ आर, इनका अनुपात बराबर आ जाए कैसे, तब हम कह पाएंगे समांतर है ना। तो लेते हैं, देखो पी ई की वैल्यू 3.9 और ई क्यू का मान 3,
इजकल टू PF 3.6 और FR 2.4। ठीक है, ये आ गया। इसको देखो पॉइंट उठाओ, ऐसे 0 बढ़ गया। अब काटो, 3 से काटेंगे तो 13 बार, 3 से काटेंगे 10 बार, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, है ना। 4 से 4 9 36, 4 6 24 और भी कट जाएगा अभी, तो 13/10 तो इधर आ गया, है ना। और ये 9/6 इधर आ गया, ये बराबर नहीं आ रहा है, काट लो भले, बराबर नहीं आ रहा है। तो इसमें पूछा था क्या कि किसमें है, ऐसे पूछा है किसमें है ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ये है, तो इसमें नहीं है ना। ये पूछ रहा है, मैंने तो समझा दर्शाना है, नहीं, ये बताना है कि ये है कि नहीं है। इस तरह से प्रूव करके दिखाना है ये संभव है कि नहीं है, मतलब ये समांतर है कि नहीं। तो यहाँ पर समांतर नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कह सकते हैं अतः क्या कहते हैं, EF समांतर नहीं है QR के। ठीक है, डायनोटिक समांतर का कोई क्या कहते हैं, पैरेलल का कोई साइन नहीं है, तो उसको लगाए हिंदी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड लिखा है हमारा PE 4 सेंटीमीटर और QE 4.5 सेंटीमीटर, और अगला है PF 8 सेंटीमीटर और RF 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है अगला। तो देखो इसमें मिला हुआ अच्छे से, PE देखो, PE ये है, QE ये सही है, और PF हाँ ये भी सही दिया है, इसी वाले से हो जाएगा, उस वाले की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसी को लगाते हैं। देखो ये दे यहाँ पे PE और यहाँ पे EQ या फिर QE, एक ही बात है ना। इधर PF और FR ऐसे अनुपात बराबर I, तो लगा के देखते हैं आता है कि नहीं आता। इसमें देखो 4 लिखा है, यहाँ पर 4.5 है, इजकल टू यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है। काट के देखो, 0 ऐसे उठाओ ऐसे करके, है ना। 40 हो गया, नीचे 45, और 5 से काटो, 5 8 40, 5 9 45, तो बराबर आ गया। 8/9 इजकल टू 8/9 बराबर है ना। तब कह सकते हो, तब या फिर अतः जो EF है वो समांतर होगा इसमें QR के। अब ये सही है, इसमें है, ये समांतर नहीं है, इसमें समांतर है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा देखो, 3 इसमें चेक करने हैं, है ना। देखो क्वेश्चन लिखा है हमारा PQ 1.28 सेंटीमीटर, है ना, और PR 2.56 सेंटीमीटर और PE 0.18 सेंटीमीटर और PF 0.36, है ना। आ गए ना सब लोग? हाँ आ गए। चलो देखते हैं, मिला के देखो। हमें PQ दिया है, अच्छा ये दिया, ये पूरा देखो PQ, तो हमें दूसरा वाला लगाना पड़ेगा, ये वाला, है ना। और PR दिया, तो PR पूरा त्रिभुज, मतलब पूरे त्रिभुज का समरूप हमें छोटे त्रिभुज के साथ करना है, ये अर्थ है। तो कोई नहीं, हमने दोनों तरह से प्रूव करके देखा था। जो 6.1 हमने थेरेस प्रमेय को प्रूव किया था इससे पहले लास्ट लेक्चर में, उसमें दोनों तरह से प्रूव किया था। ये है तब भी काम चलेगा, ये आ जाए तो भी काम चलेगा। ठीक है, आप देखना लास्ट लेक्चर को, इससे पहले वाले को। ठीक है, तो देखो लगाते हैं इस वाले को, इसको लगाते हैं, याद है PE बट्टे PQ इजकल टू PF बट्टे PR। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू लगाते हैं। PE की वैल्यू देखो कहाँ है, PE लिखा है जी 0.18 अपॉन PQ देखो 1.28 इजकल टू PF 0.36 अपॉन PR 2.56। ठीक है, पहले तो पॉइंट हटा लो इससे, पॉइंट से देखो, पॉइंट के बाद 2 अंक हट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्यों, पॉइंट के बाद दो अंक है तो बराबर अंक हट जाएगा। तो ये बचेगा यहाँ पर 18/128 और यहाँ बचेगा 36/256। ऐसे आप काटोगे तो थोड़ा थोड़ा कट पाएगा, है ना। ऐसे काटो, इस तरह से काट दो, 18 एकम 18, 18 दूनी
36, 128 एकम 128, 128 दूनी 56, यानी 1/1 और 2/2, 2/2, 2 से 2 फिर काट लो, 2 से 2 कट गया एक बार, तो यानी 1/1 इक्वल टू 1/1, सही है, बराबर आया, बराबर है ना। तो आप इसमें कह सकते हो तब या फिर अतः जो ई एफ है वो समांतर होगा क्यू आर के, इसमें भी समांतर होगा, ठीक है, इसमें भी समांतर है, इसमें भी समांतर, लेकिन इसमें नहीं, पहले वाले में नहीं है, ठीक है। ऐसे हमें चेक करने थे, ये क्वेश्चन दूसरे के 3 पार्ट थे, तीनों चेक कर लिए। चलो अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे, हटा दें इसे, स्क्रीनशॉट ले लिया कर तुरंत। चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जो 3 में हमें दिया है, आप अपना मैथ ओपन करके रखा करो सामने, ठीक है, देखा करो उसमें। देखो लिखा है आकृति 6.18 में, तो 6.18 देखेंगे हम क्या है। 6.18 देखो ये बना हुआ है इस तरह से, ये यहाँ बनाते चलो, इस तरह से बना हुआ है ना, और यहाँ पर एक पॉइंट है, ऐसे करके ऐसे, ये दिया है इस तरह से, इस तरह से चित्र है। अच्छा दिया क्या है, इसमें दिया है उसे लिखो, 3 हेडिंग बहुत जरूरी है, दिया है सिद्ध करना है और उसके बाद उपपत्ति है ना। दिया है क्या है, त्रिभुज 6.18 में एल एम समांतर सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के, बहुत अच्छे। अब आगे देखते हैं, आगे एल एन समांतर सी डी के तथा एल एन समांतर है सी डी के, अच्छा है ना, तब सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि ए एम बट्टा ए बी, ए एम बट्टे ए बी इजकल टू ए एन बट्टा ए डी, ए एन बट्टा ए डी, ये प्रूव करना है। इतनी बात हमें पता होना चाहिए बस, इसके बाद तो सब कुछ कर लेंगे, है ना। यानी जो दिया है हमें वो पता होना चाहिए और सिद्ध करना वो पता होना चाहिए। उसके बाद लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति का अर्थ होता है प्रूफ, उपपत्ति। ये 3 हेडिंग होना बहुत जरूरी है। यहाँ से हल करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब समझो, देखो पहले दिया उसको समझाओ, एल एम समांतर सी बी के, एल एम देखो ये समांतर देखो, ये ऐसे, ये वाला सी बी इस वाले के, इसके समांतर है, तो प्रमेय नंबर 6.2 लग जाएगी, है ना, सॉरी 6.1 समांतर है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इतने को दबा लो, ऐसे करके ऐसे दबा लो, तो ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। तो देखो ये अगर समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर, भुजा बराबर नहीं होंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। त्रिभुज किस में आ रहा है हमारा, त्रिभुज ए बी सी तक आ रहा है, त्रिभुज ए बी सी तक आ रहा है, तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में लिखेंगे। तो एल एम है वो समांतर है बी सी के, एल एम समांतर है बी सी के, ये दिया है हमें, ऊपर दिया है वही नोट किया हमने, ठीक है। अगर ये दिया है इस तरह से एल एम समांतर बी सी के, तब आप क्या कह सकते हैं कि इनका भुजाओं का अनुपात ए एम एम पी, या फिर ए एम और क्या कहते हैं ए बी, दोनों कंडीशन, ठीक है, तो कोई से भी लिख सकते हो, ए एम एम बी भी लिख सकते हो या फिर ए एम ए भी लिख सकते हो। तो इसका देखो हम लिखें ए एम और ए बी ऐसे करके इजकल टू बराबर होगा ए एन और ए सी के, ए एन और ए सी के, ठीक है। ये प्रमेय नंबर 6.1 से 6.1 लिख लो या थेल्स प्रमेय लिख दो, चलो अब की बार मैं थेल्स प्रमेय लिख दूंगा, दोनों ही ठीक है, या तो प्रमेय नंबर 6.1 लिखो या फिर थेल्स प्रमेय लिख दो, है ना। चलो ये अनुपात होगा, तो इसमें मैंने इक्वेशन नहीं डाल पाई, इक्वेशन और डालो इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाले तब प्रमेय नंबर 6.1 लिखना, ठीक है। चलो अब आगे देखते, अब दूसरा दिया हमें दूसरा दिया एल एन समांतर सी डी के, देखो एल एन समझो, इसमें एल एन देखो ये वाली लाइन एल एन है, ये वाली, ठीक है, और सी डी ए है देखो, है ना। तो देखो इन दोनों को मिलाओगे तो इतना त्रिभुज बन पाएगा, देखो ए डी सी,
इसमें ये समांतर है, ए डी सी में ये समांतर इस तरह से। अच्छा ये समांतर है तो ए एन ए डी, ए एन ये और ए डी ऐसे, ए एल और ए सी ऐसे कर सकते हो ना। तो देखो लिखो इसमें त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ऐसे मिला लेते हैं, हमें क्या दिया है उसी के हिसाब से लिख देते हैं। ए डी सी में एल एन सी डी के समांतर दिया है, एल एन समांतर है सी डी के, ठीक है ये दिया है हमें, ये दिया है, ठीक है। अच्छा दिया है तो देखो इनका हम अनुपात बराबर लिखें, ए एन या फिर ऐसे लिखो ए एल ए सी, ए सी ए एल ए सी इजकल टू इसको लिखो ए एन ए डी, ए एन और ए डी ऐसे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखो, ये प्रमेय नंबर 6.1 सी, ठीक है। अच्छा अब तो एक समीकरण 1 और 2 पे विचार करो अच्छे से। जो ए एल ए सी है वो ए एम ए बी के बराबर है ना, और यहाँ पर देखो ए एल ए सी है वो ए एन ए डी के बराबर, तो आपस में ये दोनों बराबर होंगे। या फिर कह सकते हो समीकरण 1 से ए एल ए सी का मान समीकरण 2 में लगा दिए, बातें कही। इसका मान उठा के ये ए एम ए बी है, ए एन ए बी उठा के हमने यहाँ पर लगा दिया इसकी जगह पर, ठीक है समझ आ गया। इसको लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 2 से क्या होगा, ए एम ए बी का मान ए एन ए डी के बराबर हो जाएगा, ए एम ए डी का मान ए बी का, सॉरी ए बी का मान ए एन ए डी के बराबर हो जाएगा। देखो हमें लगभग यही प्रूव करना था, ए एम ए बी ए एन ए डी, ठीक है यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव लिखो ये, ठीक है ये प्रूव हो गया। आगे बात समझ। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। ये पेपर में आया एक बार, मैंने देखा उसमें कभी सेट में, ये पेपर में आया है। चलो ठीक है अच्छे से करो इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो उठा दे रहे हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ लिखा है देखो, आकृति 6.19 में, तो 6.19 वाली मैं आकृति बनाऊंगा, ठीक है। देखो आप भी देखो अपनी किताब में, ए बी सी इसमें दिया उसी हिसाब से बनाऊंगा मैं, दिया है हाँ दिया हमें पहला डीई ए सी के समांतर है, डीई समांतर ए सी के, और दूसरा डी एफ समांतर है ए ई के। ये तो दिया है ना, हमें सिद्ध करना है, लगे आता है इसे भी लिख दूंगा। सिद्ध ये करना है, बी एफ एफ ई, बी एफ और एफ ई इक्वल टू बी ई बटे ई सी, सही है। ये प्रूव करना है, बी एफ एफ ई और बी ई ई सी। अब देखो बनाओ, डी ई ए सी के समांतर करना है हमें, डी ई को क्या करना है, ए सी के समांतर। ये थोड़ा ऐसे झुका हुआ है, ये इस तरह का पार्ट ये है, ये थोड़ा लंबा है ऐसे, इस तरह से, तभी तो समांतर सी लगेगी, नहीं तो समांतर नहीं लग पाएगी। तो हमारा ये वाला पार्ट ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे समांतर बनाना है इसको। चलो बनाना ही है भाई, ऐसा नहीं है कुछ भी, है ना। चलो ये बन गया, डी ई बन गया अपना, है ना। और फिर डी ई के बाद में इसको ए ई को मिला दिया है ऐसे, ये मिला दिया, चलो मिल गया, है ना। और हमारा ए ई डी एफ के समांतर, डी एफ हमें इसके समांतर खींचना है, तो ऐसे खींचना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कुछ खींचना पड़ेगा, तब हमारा डी एफ बन पाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब सही है, अब चित्र बन गया हमारा। चलो देखो अब गौर से, जो दिया है उसको पकड़ते हैं ना, उपपत्ति करनी है हमें, उपपत्ति। तो हमें दिया उसको देखेंगे, पहला दिया डीई ए सी, डीई ढूंढो कहाँ, डीई देखो ये रहा और ए सी ये रहा, है ना, डीई ए सी, यानी
हमारा त्रिभुज जाएगा बी ए सी तक, क्यों? तभी तो ए सी आ पाएगा। डी ई तो ठीक है, ये वाली लाइन हटा दूं मैं, थोड़ी देर के लिए हटा दूं, ये ऐसे करके देखो ये, अब समझो, देखो ऐसे, अब देखो डी ई समांतर ए सी के, अब अच्छे समझ में आ रहा है। तो हमारा त्रिभुज बी ए सी में यहाँ तक, अगर ऐसा है तो बी डी डी ए के होगी बराबर, है ना, इधर बी ई ई सी की, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका, दूसरा क्या है, बी डी बी ए। इसमें प्रूव करने वाला देख लेते हैं हम, क्या प्रूव करना है। इसमें बी एफ तक भी लाना है, दो बी ई ई सी लाना है, बी डी और ई सी लाना, आ जाएगा अपने आप कट पिट के, जो भी आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले लिखें बी डी और क्या कहते हैं, बी डी और डी ए, इधर बी ई ई सी, ऐसे करके, ठीक है। देखो लिखा है बी ई ई सी लिखा है, तो ऐसे करके हम लिखेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज जो दिया होता है उसको पहले मिला लेते हैं, तो ये तभी तो त्रिभुज कठिन है, नहीं तो बालक बने हुए चित्र में तो बड़ा लफड़ा पड़ेगा, है ना। उसको छिपा के पहले समझ के देखो, तब लिखो उसे, ऐसे में जोड़ उठाना नहीं है, तो उसे कर लोगे, है ना। तो इसमें दिया है, देखो हमें डी ई समांतर ए सी के दिया है, ये इस तरह से हमें दिया है। अच्छा दिया है तो थेल्स पर में ये कह रही है, ये समांतर है, ये क्या है, समांतर है, तो इनका अनुपात बराबर हुआ बी डी डी डी, बी डी डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखो इसे थेल्स पर में लिखो, मैं प्रमेय नंबर 6.1 लिख लो, एक ही बात है जो आपके थेल्स पर में, थेल्स ने प्रमेय दी थी, मैंने प्रूव कराया था, तो बताया था थेल्स प्रमेय ने, है ना। चलो आगे, अब इसको मैं मिला के बताता हूँ, देखो ये मैंने मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब हमें दूसरा दिया डी एफ ए ई, डी एफ ढूंढो, तो डी एफ ए यहाँ तक ए ई, ये वाला पॉइंट, इसका मतलब इधर वाला की जरूरत नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, देखो इसकी ऐसे जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, कुछ नहीं, ठीक है। और ना इस वाली लाइन की जरूरत है, इस वाली लाइन की भी नहीं जरूरत है, ये वाली, है ना, केवल इतने की जरूरत है, बस इतने त्रिभुज बी ए ई की जरूरत है बस, तभी हमारा डी एफ और ए ई समांतर हो जाए। तो डी एफ ए ई समांतर दिया, समझ आया कि नहीं आया। तो देखो इसमें हमारे त्रिभुज आया बी ए ई में, त्रिभुज बी ए ई में, ठीक है। अच्छा क्या क्या दिया हमें, डी एफ ए ई के समांतर दिया, डी एफ समांतर ए ई के, ठीक है। अच्छा समांतर हो गया, अच्छा ये समांतर है, दिया है ये, तो हमें यहाँ लिखो दिया है, दिया इस तरह से। अच्छा दिया है तो इनका अनुपात भी बराबर होगा, बी डी डी ए, बी डी और यहाँ पे डी ए टू, और यहाँ पे बी एफ और एफ ए, बी एफ और एफ ई। इक्वेशन नंबर सेकंड, और कैसे, थेल्स प्रमेय से, यहाँ पर प्रमेय नंबर 6.1 से, जो भी लिखना चाहे वो लिख लो, है ना। अब गौर से देखो, ये अब मैं पूरा चित्र कर दे रहा हूँ, है ना। वैसे तुम्हें बने हुए में करोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ये बड़ा दिक्कत करेगा, यही काम लग गया जी, ऐसे ही था, ऐसे था, तभी तो कह रहे हैं काम लग गया जी, ऐसे था, अब सही है, ठीक है। चलो अब देखो, अब गौर करो, बी डी डी ए बराबर बी ई ई सी के, है ना, इधर देखो बी डी डी ए बराबर बी एफ एफ ई के। अगर दोनों, इसका मान ऐसे समझे, इसका मान उठा के हमने ये वाला मान है, ये वाला ये उठाया और यहाँ पर रख दिया, तो बी ई ई सी बराबर हो जाएगा बी एफ ई एफ ई के, हो जाएगा ना। तो इसको लिखते हैं समीकरण 1-2 से, समीकरण 1-2 से, समीकरण 1 व 2 से, या फिर ऐसे समझ लिया करो कि ये जो बी डी डी ए के मान बी ई ई सी है, और यही बी डी डी ए के मान बी एफ ई, तो ये आपस में दोनों बराबर होते हैं, इनको आपस में बराबर लिख दो, बी ई बट्टे ई सी इक्वल टू बी एफ बट्टे एफ ई, ठीक है। ये देखो यही लगभग प्रूव करना, देखो बी एफ एफ ई इधर लिखा है राइट हैंड साइड में, और बी ई ई सी देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, सही है ना। इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बराबर तो बराबर होते हैं, दोनों पक्षों में अगर पूरी वैल्यू हम उठा के लाते हैं तो कोई ना तो साइन चेंज होता है ना कुछ और होता है, तो ऐसे करके हैंस प्रूव्ड,
ठीक है ना, ये आंसर हो गया अपन। इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? धीरे धीरे समझने का प्रयास करो, थोड़ा ऐसे ही है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं। चलो आगे देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5, जो 5 में हमारे दिया हुआ है आकृति 6.20। अच्छा ये 6.20 बना हुआ है ना, इसमें 6.20 में हमें दिया है, उसी हिसाब से बनाऊंगा मैं, है ना, बनाने में इधर उधर हो जाएगा फिर। दिया है हमें डी ई ओ क्यू, डी ई समांतर है ओ क्यू के। अच्छा दूसरा डी एफ समांतर है ओ आर के, है ना, और हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है हमें ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। चलो ठीक है, अब मैं चित्र बनाता हूँ इसका, यहाँ पे चित्र बनाएंगे। इसमें पहले ही चित्र दिया है इस तरह से, अब पी क्यू आर, पी क्यू और आर, है ना, और इस तरह से यहाँ पर ऐसे ये ओ पॉइंट है ना, ये पॉइंट कौन सा है, ओ है। अच्छा और है यहाँ पर एक डी पॉइंट है। अब देखें आप डी ई कहाँ है, डी ई समांतर है डी एफ के, डी एफ कहाँ है, ओ क्यू, हाँ सही है, ओके, डी एफ समांतर है, डी एफ समांतर है ओ आर के, सही है, सही बनाया चित्र, ठीक है। चलो अब प्रूव करना शुरू करते हैं, ठीक है, प्रूव करना शुरू करते हैं। देखो उपपत्ति जो पहले दिया है उसको हम देखते हैं, सबसे पहले सिद्ध करना वो बाद की बात है, पहले दिया उसको देखो। पहले दिया है डी ई ओ क्यू, देखो हमारा डी ई तो ये डी आप दिख रहा है, लो दिखेगा, अब दिखेगा, डी दिखने लगा, डी ई ये वाला और ओ क्यू ये वाला, डी ई ओ क्यू। तो देखो मुझे फिर बनाना पड़ेगा, इस चित्र में हटा दूँ, देखो ऐसे, देखो अब मिलाओ, इतने चित्र की जरूरत है बस, इतने की नहीं है, बस इधर उधर वाले की जरूरत है, इतने की जरूरत है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में उसकी जरूरत है बस, है ना, यानी हमारा त्रिभुज कौन सा होगा, पी ओ क्यू, बस इसमें समांतर ओ क्यू है, वो ई डी की, डी ई के समांतर, डी ई ओ क्यू के समांतर है, तो इनका अनुपात भी बराबर होगा, यानी पी डी पी और डी ओ समांतर होगा, बराबर होगा अनुपात है पी ई ई क्यू के, पी ई ई क्यू के बराबर होगा, ऐसे होगा ना। ई एफ कहाँ बैठेगा हमारा, ई एफ, हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, सही है ना। आ रही बात समझ नहीं आ रही, तो हमारा त्रिभुज आएगा पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है, इतने में। ऐसा तो नहीं मिटा के नहीं समझ में आ रहा हो तुम्हारा, मेरे मिटा के बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। देखो इतना त्रिभुज लेना, पूरा पढ़ना ही नहीं होगा हमें, पूरा नहीं देखना है, ठीक है, पूरे से नहीं रटानी, केवल इतना इतना हिस्सा देखना है। हमें दिया है डी ई समांतर ओ क्यू की, ठीक है, ये हमें दिया है यहाँ पर, ठीक, इस तरह दिया। अच्छा दिया है तो हमारी थेल्स प्रमेय कहती है कि इसका जो अनुपात है पी डी और डी ओ, पी डी और डी ओ इक्वल टू होगा, बराबर होगा पी ई ई क्यू के, पी ई और ई क्यू के, ऐसे बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखो और लिखो यहाँ पर थेल्स प्रमेय, या फिर प्रमेय नंबर 6.1, मुझे ये सरल लगती है, प्रमेय नंबर 6.1 सरल लगती है, लिखना ऐसे आसानी से लिखी जाती है प्रमेय नंबर 6.1 से, ठीक है। दूसरी बात, अब दूसरा दिया, अब चित्र बना दे रहा हूँ मैं, देखो ऐसे चित्र था, दोनों तरह से देखा करो, चित्र पूरा भी देखा करो और मैं मिटा देता हूँ तब भी गौर किया करो। देखो पूरा चित्र ऐसे था, हमने कितना देखा था इसमें, केवल ये वाला भाग पी ओ क्यू, इधर वाला भाग देखा था। अब दूसरा डी एफ ओ आर, देखो डी एफ ये इधर वाला, ओ आर ये, तो फिर देखो घसीटा इसमें, फिर नहीं समझ पा रहे हो आप, तो देखो मैं मिटा के दिखा, इसमें इतना आएगा, देखो लो
इधर इधर सीधे हाथ वाला देखो, केवल सीधे हाथ वाला देखो, इसे उठा लो, देखो डी एफ है ओ आर के समांतर, डी एफ ओ आर के, तो त्रिभुज पी ओ आर आएगा। त्रिभुज कौन सा आएगा? त्रिभुज पी ओ आर में हमें दिया है डी एफ समांतर है ओ आर के, ठीक है, ये तो हमें दिया है, यहाँ पे लिखो दिया है, ठीक है। अच्छा इतना हो गया। अच्छा ये अनुपात दिया है भुजाओं का, तो आप थेल्स प्रमेय से यानी 6.1 से इनके भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। कैसे? पी डी डी ओ इजकल टू यहाँ पर पी एफ और एफ आर, पी एफ और एफ आर। इक्वेशन नंबर सेकंड डालो और लिखो इसको प्रमेय नंबर 6.1 से, सही है। इसको मैं पूरा बना दे रहा हूं, लो बन गया, ठीक है। अब समझो ध्यान से, अब इक्वेशन को समझो, फर्स्ट सेकंड को देखो अच्छे से। पी डी डी ओ की वैल्यू पी ई क्यू है और पी डी डी ओ की वैल्यू पी एफ और एफ आर है, दोनों बराबर है कि नहीं? तो अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। या आप यूं समझ लो कि इसका मान हमने ये वाला उठाया इतना और यहाँ लगा दिया इसकी, ठीक है ना। तो इसे लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। क्या होगा? पी ई क्यू इजकल टू पी एफ है, हाँ पी एफ एफ आर, इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आएगा। देखो आ गया ना, देखो पी ई क्यू पी एफ एफ आर। अच्छा अब गौर देखने की बात है, यहाँ से गौर से देखो, अगर ये ऐसे बराबर पी ई क्यू पी एफ एफ आर त्रिभुज पी क्यू आर में, तो क्या होगा? अगर ये अनुपात बराबर पी क्यू आर की भुजाओं का, तो ये जो भुजाएं हमारी ई एफ, ये हमारी भुजाएं ई एफ वो समांतर हो जाएगी क्यू आर के। कौन सी प्रमेय?